नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। नेशनल हेराल्ड केस का जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया राहुल के खिलाफ आयकर विभाग को जांच करने की मंजूरी दे दी और इस पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। केस करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी मान रहे हैं कि कोर्ट ने मान लिया है कि दाल में कुछ काला है। तो क्या कांग्रेस का भी और बुरे दिन आने बाकी हैं? क्योंकि जब करता धरता ही आरोपों में घिरे हो तो बाकी का क्या होगा? नेशनल हेराल्ड केस में अब आगे क्या होगा ये तो कोर्ट को तय करना है। लेकिन फिलहाल सियासत का पारा चढ़ गया है और बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ जाने माने चेहरे हैं इस डिबेट में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट की इस मंजूरी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खातों में कथित हेराफेरी की जांच कर सकेगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इस कंपनी में हिस्सेदारी है। दोनों कंपनी में डायरेक्टर हैं। आयकर विभाग सोनिया और राहुल से पूछताछ भी कर सकता है। यंग इंडियन लिमिटेड पर 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजीएल के 90 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी राइट्स खरीदने का आरोप है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को अदालत में ले गए थे, लेकिन सोनिया राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। मैंने कहा कि ये इनकम टैक्स का भी फ्रॉड है, तो मैंने एक कंप्लेंट इनकम टैक्स से अलग से दी। अब उस इनकम टैक्स ने फिर उसको जांच में लगाई और काफ़ी टाइम लगा दी, परंतु आखिर में उन्होंने काम कर दिया। अब इनको तो गिरफ्तार करनी चाहिए पूछताछ करने के लिए। माननीय उच्च न्यायालय ने ये बड़ा स्पष्ट आदेश दिया है कि हम सभी दलीलें, जितनी भी दलीलें हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं, उनको हम आईटी डिपार्टमेंट के सामने पुनः उठा सकते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से सियासत का पारा और चढ़ गया है। अब देखना यह है कि इस केस का नतीजा क्या निकलता है। बिग स्टोरी, बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या सोनिया राहुल पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार? दूसरा सवाल, क्या आयकर विभाग की जांच से सच आएगा सामने? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस के लिए नेशनल हेराल्ड होगा बड़ा झटका? तो ये वो कुछ सवाल है जिनको हम अपनी इस डिबेट के दौरान उठाएंगे। मेरे साथ कौन कौन है इस डिबेट में, पहले मैं आपको वो बताता हूं। मेरे साथ सुधांशु मित्तल हैं, बीजेपी के लीडर हैं। मेरे साथ मोहम्मद अली खान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के लीडर। मेरे साथ राकेश सिन्हा है, आरएसएस आइडियोलॉग। मेरे साथ शंभुनाथ शुक्ला जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और एमएल लाहौटी, सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट, मेरे साथ इस केस में जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं सुधांशु मित्तल आपसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। सुधांशु मित्तल, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के लिए एक और यहां पर कांग्रेस के ऊपर हमला करने का एक और मौका, या कांग्रेस के लिए एक और यहां पर वीक मोमेंट जहां पर उनके बड़े नेताओं के ऊपर इतना बड़ा आरोप और जिस चीज के लिए वो कोर्ट गए थे, कोर्ट ने उससे मना कर दिया? देखिए गौरव जी, ये भाजपा के लिए कांग्रेस पे आरोप लगाने का मौका, इसको ये मानना जो है दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। ये एक ऐसा केस है जहां पे कि कोर्ट का मानना है कि बड़े पैमाने पर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को फर्जीवाड़े के द्वारा हत्याने की साजिश करी गई। इसलिए दफा 403, 406, 420 का जो दफा होती है ना 420, दफा 420, 120 बी, इसके तहत इनके खिलाफ आपराधिक मामला ना केवल दर्ज हुआ, लेकिन इनके ऊपर केस इस समय चलाया जा रहा है। आप जानते हैं ये लोग जो है बेल याफ्ता हैं, जमानत याफ्ता हैं, इनको जमानत लेनी पड़ी है। हर कदम पर कांग्रेस ने इस फर्जीवाड़े को रोकने की जांच रोकने के लिए कोर्टों का सहारा लेने की कोशिश करी और हर स्तर पर उनको मात खानी पड़ी। इनकम टैक्स वालों ने जब देखा कि 50 लाख रुपए के महज भुगतान से 2000 करोड़ की जो संपत्ति है उसको हत्याया जा रहा था, और कांग्रेस जिसको कि टैक्स एग्जेम्पशन मिली हुई है 29 ए से लेकर 29 सी तक की धारा के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसका दुरुपयोग करके इन्होंने पैसा दिया और वो पैसा फिर हड़प लिया गया। इसकी वो जांच करना चाहती थी। कांग्रेस ने क्या करा,
फटाफट गई हाई कोर्ट में। आज हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये जो जांच हो रही है, जांच रुक नहीं सकती। और जब हाई कोर्ट नहीं तो सुधांशु जी आपको क्या लगता है? सुधांशु जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोशिश की, वो हर जगह गए, लेकिन हाईकोर्ट ने आज कह दिया कि नहीं, इनकम टैक्स विभाग जांच करेगी। तो आपको क्या लगता है, अगर ये इनकम टैक्स विभाग की जांच पूरी होती है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए में पूरे यंग इंडियन ने पूरे एसोसिएट जनरल को हड़प लिया, आपको लगता है कि ये इन दो बड़े नेताओं के लिए, और भी कुछ नेता है लेकिन सबसे बड़े दो नेताओं के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है? नहीं, इसलिए सबक सकता है कि आपने एक और चीज नहीं ध्यान दी। इन दोनों नेताओं के व्यक्तिगत तौर पे उसमें यंग इंडिया लिमिटेड में 38% की हिस्सेदारी है। ठीक है, ये मालिक है। ये 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपए पूरा देके ये लोग हड़प गए थे, और 38% सोनिया गांधी जी की और 38% राहुल गांधी जी की इसमें मिल्कियत है। तो इससे बड़ा तो कोई अभी तक कांड इस तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी को हड़पने का हुआ ही नहीं। और देखिए, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। आज कम से कम स्पष्टीकरण हो गया कि कानून, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो और चाहे कितनी कोशिश करे, देर आए दुरुस्त आए, कानून के हाथ जो है आप तक पहुंच जाएंगे। और आप जब ये बात कह रहे हैं, तो मुझे सॉरी मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन आप जब ये बात कह रहे हैं, तब मेरे साथ जो मोहम्मद अली खान है, कांग्रेस के लीडर, वो हंस रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो जरा एक बार उनकी मुस्कुराहट का राज पूछ लेता हूं कि जब उनके सबसे बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो उनको इसमें हंसने की कौन सी बात नजर आती है? हकीकत, लेकिन मैं पूछ लेता हूं सुधांशु जी एक मिनट मैं पूछ लेता हूं। मोहम्मद अली खान, सवाल पूछ लीजिए। मोहम्मद अली खान, जब आपके दो सबसे बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो, कोर्ट पहले उन्होंने दूसरे को, जो लोअर कोर्ट था, उसके आदेश को चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आयकर विभाग के साथ तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, हम उस पर स्टे नहीं लगाएंगे, मतलब आयकर विभाग के दौरान को आपको असेसमेंट 2011-12 के खाते बताने पड़ेंगे। तो फिर इसमें कहां से आपको एक अच्छी बात नजर आती है? मैं बताता हूं आपको। पहले तो मैं अपने बड़े भाई सुधांशु जी सबसे बड़े नेताओं पर, आपके सबसे बड़े नेता इस मामले में मैं समझ गया, पर है। मैं गौरव भाई आपका सवाल समझ गया। मैं सुधांशु भाई की बात भी सुन रहा था, और जो जिस नजरिए से वो इस बात को देख रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं, मैं सेम नजरिए से देख ही सकता। वकील होने के नाते और ये प्रोसीजर समझते हुए मैं बताऊं आपको आज क्या हुआ। हम लोग गए हाईकोर्ट के सामने ये कहते हुए कि हमारी कुछ कंसर्न्स हैं, और हमने कोर्ट के सामने वो कंसर्न्स पेश की। कोर्ट ने कहा कि ये कंसर्न्स, उन्होंने कंसर्न्स के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इनके एएसडी तुषार मेहता साहब, सुधांशु जी मौजूद थे, वो उन्होंने उन कंसर्न्स को कहा कि रद्द कर दीजिए। मगर हाई कोर्ट ने क्या बोला, ये कंसर्न्स आईटी अथॉरिटी को खुद देखना चाहिए, यानी आईटी अथॉरिटी पहले इन पे जवाब दे, उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन बनेगा हाई कोर्ट आने का। इसी बात को हम नजर में रखते हुए हमने बोला नहीं, देखिए हमने ये सवाल जो फ्रेम किए थे, हम दिल्ली हाई कोर्ट लाए थे। कोर्ट ने कहा पहले आईटी डिपार्टमेंट को देखनी चाहिए, उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन बन जाएगी। अगर वो उसके खिलाफ ओपिनियन देते हैं तब हम दोबारा हाई कोर्ट आ जाएंगे। हमने खुद वॉलंटरली वो वापस लिया। अब सुधांशु जी वो बोल रहे हैं कि देखिए इतना ये मालिक है, संपादक है। वॉलंटरली वापस नहीं लिया, जब आपको कोर्ट ने कहा, जब जज ने कहा कि आप इसको वापस ले लीजिए, तब आपके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उसको वापस लिया। वॉलंटरली लेना होता तो फिर आप हाई कोर्ट क्यों जाते? नहीं तो अरे मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी और मेरी बात में फर्क क्या है गौरव भाई? अगर कोर्ट रिजेक्ट करता तो मैं वो आईटी अथॉरिटी के सामने ये सेम ग्राउंड्स नहीं ले सकता था, क्योंकि हायर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए ग्राउंड्स। उन्होंने मुझसे कहा है वहां जाके रेज कीजिए, और आप देखिएगा अगर वहां पे एक्सेप्ट नहीं किए गए तो यही हाई कोर्ट मेरी पिटीशन। चलिए मेरे साथ टेक्निकल पॉइंट के लिए थोड़ी देर में सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट अनिल मेरे साथ एमएल लाहौटी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे यही सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं एक दूसरा सवाल लेके आता हूं। बस भी राकेश सिन्हा आ रहा हूं। सुधांशु जी एक मिनट आ रहा हूं, आज तो कम लोग हैं, बहुत एक सेकंड बस। अच्छा बोल लीजिए 10 सेकंड। गौरव जी, कितना हास्यप्रद इनका तर्क है। एक तो यहां लिखा है डिसमिस एज विड्रॉल, दूसरा अभी ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही आपके खिलाफ नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्या कर रहे हो भैया? मतलब कैसे तर्क देके एक्चुअली एमएल लाहौटी अभी तक आए नहीं और मोहम्मद अली खान खुद वकील है, तो शायद वो टेक्निकल पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल पॉइंट के बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे। सुधांशु, हम इसके इंप्लीकेशंस की बात करते हैं। राकेश सिन्हा, जब किसी बड़ी पार्टी के दो सबसे बड़े नेता, और बड़ी पार्टी नहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी भी है, इसके दो सबसे बड़े नेता, दो सबसे बड़े कर्ता धर्ता इस तरह से अगर आरोप में घिरे हो, फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप में घिरे हो,
और उसके बाद वो हाईकोर्ट से उनको इस तरह से झटका मिले, हाईकोर्ट में जिस राहत के लिए गए थे वो राहत उनको नहीं मिली, तो क्या ये पूरी पार्टी पर एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता कि अगर इनके दो बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में ये एक बड़ी मुसीबत बन सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मतलब ही होता है गांधी नेहरू परिवार। गांधी नेहरू परिवार के बिना कांग्रेसी भी कांग्रेस पार्टी की कल्पना नहीं कर पाते हैं, और गांधी नेहरू परिवार स्वयं को ही पार्टी मानते हैं, इसलिए इसमें दो राय नहीं है। गांधी नेहरू परिवार को होने वाली क्षति कांग्रेस की क्षति है, भले ही कांग्रेस की क्षति, कांग्रेस की जो संगठन के रूप में क्षति होती है वो गांधी नेहरू परिवार की क्षति हो या ना हो। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तकनीकी बातें तो कोर्ट में होती हैं, हम लोग कोर्ट नहीं हैं, या एक्सपर्ट्स इस पर बताएंगे। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल इन्वॉल्व है गौरव जी, वो है नैतिकता का। मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे दिखाई पड़ता है कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के मापदंड इसी परिवार के लिए कितना बदल गया। इसी परिवार के मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने 1919 में एक इंडिपेंडेंट नाम का अखबार निकाला। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड निकाला तो उनके पिताजी ने इंडिपेंडेंट निकाला 1919 में। और स्वराज आंदोलन के दौरान, नॉन कॉपरेशन आंदोलन के दौरान जो चंदा वसूला गया था उसमें 25,000 रुपये, 24,000 रुपये मोतीलाल नेहरू के पास था। और इंडिपेंडेंट अखबार को फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा था। उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि मैं इस 24,000 रुपीज का उपयोग कर लूँ क्या? महात्मा गांधी ने कहा जिस उद्देश्य से पैसा लिया गया है उसी उद्देश्य से पैसा उपयोग होगा। चूंकि लोगों से हमने आंदोलन कह के पैसा लिया तो हम इंडिपेंडेंट अखबार में नहीं लगा सकते हैं। और मोतीलाल नहीं लगाए, बाद में कई कारणों से इंडिपेंडेंट अखबार बंद हो गया 2 साल बाद। उसी परिवार की सोनिया और राहुल गांधी हैं जो अपने ही घर के द्वारा, घर के एक सदस्य के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित अखबार का, जो अखबार किसी दूसरी आइडियोलॉजी की सेवा में काम नहीं कर रहा था, उसी परिवार की सेवा में काम कर रहा था, उस संगठन के लिए काम कर रहा था, उसके ही धन संपत्ति को खा गए। मुझे एक बात समझ नहीं आती और मैं अटल बिहारी वाजपेयी की वह पंक्ति कोट करूंगा। देखिए, मैं बहुत तकनीकी बातों पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नैतिकता का सवाल है जो दिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में कितना बड़ा नैतिक संकट हमारे चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। अटल जी ने कहा था किसी व्यक्ति को जीने के लिए आखिर कितना पैसा चाहिए। उन्होंने एक सभा में ये सवाल खड़ा किया था। आज ये नेहरू गांधी परिवार के लिए ये सवाल जायज रूप में उठता है। आप 2,000 करोड़ रुपया का गबन कर गए, पार्टी का ट्रस्ट था और उसको मैनिपुलेट करते रहे। और एक अखबार को, बल्कि इनको 2,000 करोड़ रुपए लगाकर उस अखबार को चालू करना चाहिए था जिससे इनके संगठन को, इनके विचारधारा को लाभ होता है। ठीक है, ठीक है राकेश जी, मोहम्मद अली खान चिंतित हैं आपकी बात से, वो जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का। मैं चिंतित नहीं हूं, मैं दुखी हूं कि राकेश जी इतने वरिष्ठ जिसे कहते हैं लेखक और पढ़े लिखे इंसान, हालांकि आरएसएस की आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि देखिए राकेश साहब, ये एक सेक्शन 25 कंपनी है। बाय नेचर, सिद्धांतिक रूप से भी आप देखें तो ये चाहे भी अपने एसेट्स को डाइल्यूट नहीं कर सकती, ना डिविडेंड दे सकती है। तो जहां तक गबन का सवाल उठता है वो तो बिल्कुल ही ख्याली पुलाव है, सच्ची बात बता रहा हूं आपको। वो हो ही नहीं सकता, अगर मैं चाहूं भी तो भी नहीं हो सकता। मैं मान भी लूं आपकी बात। देखिए, इस कंपनी जिस प्रकार से बनाई गई, जो AJIL जिस प्रकार से बनाई गई थी और जिसकी सब्सिडियरी ये यंग इंडियन है, नेशनल हेराल्ड की, ये चाह के भी शेयर्स इशू नहीं कर सकते जैसे और कंपनियां कर सकती हैं। सर, मैं शेयर इशू करने की बात ही नहीं कर रहे सर, हम शेयर इशू करने की बात ही नहीं कर रहे। जो मामला क्या है सुनिए। कोई जाती फायदा मोहम्मद अली खान, आपने तो पूरा मामला पढ़ा होगा। गलत बात है। मोहम्मद अली खान, सवाल बहुत प्यार से पूछता हूं मैं आपसे जी। अगर एक मिनट सर, एक मिनट राकेश, एक कंपनी है जिसके पास 2,000 से 5,000 करोड़ तक की संपत्ति है पूरे देश में। क्यों नहीं समझ पा रही है? ये टेलीविजन पे समझा रहे हैं, कोर्ट को समझा दें ये बात। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इनसे पूछ रहा हूं, एक मिनट, 2,000 से 5,000 करोड़ रुपए की एक सब कंपनी के पास संपत्ति है, उस कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज है। एक दूसरी कंपनी जिसमें कुछ लोगों ने अपनी हिस्सेदारी रखी, वो कंपनी 50 लाख रुपए में उस कंपनी को खरीद लेती है, स्वामित्व तो हासिल कर लेती है केवल 50 लाख रुपए में, 90 करोड़ की देनदारी चुकाने के एवज में, और उसकी पूरी संपत्ति 2,000 से 5,000 करोड़ की संपत्ति उस नई कंपनी की हो जाती है। तो ये कौन से बिजनेस टर्म्स में ये सौदा हो रहा है? कौन सी ऐसी देश में नियम और कानून है जिसके तहत ये सौदा फेयर है? और कैसे ये मान लिया जाए कि आपके नेताओं को या जिस कंपनी ने उस कंपनी को खरीदा उसको फायदा नहीं पहुंचा? सबसे पहली बात गौरव भाई, देखिए, हमारा उद्देश्य ये था, जब नेशनल हेराल्ड ने जब ये एक्विजिशन किया था
कि एक तरीके से दोबारा अखबार को रिवाइव करना है, दोबारा उसकी एक्टिविटीज शुरू करना है। उसका उद्देश्य ही यही था कि एक ऐसा अखबार हो जिसका 50 लाख रुपए में आपने 90 करोड़ की देनदारी चुकाने के लिए सबसे पहले वो सौदा किया, ये कैसे किया? देखिए, और वो हमारे वो 90 करोड़ किसने कर्ज दिया? कांग्रेस पार्टी ने कर्ज दिया। देखिए गौरव भाई, दो बातें बता दूं मैं आपको। एक तो जो भी एक्विजिशन हुआ है, और ये हमने अपने कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में भी बात पेश की है, मार्केट वैल्यू पे हुआ है। अब ये बताना कि भैया उसकी वैल्यू 10 साल बाद इतनी हो गई थी, ये हो गई थी, ये आर्गुमेंट तो किसी भी ट्रांजैक्शन को इनवैलिडेट कर दे 10 साल बाद अगर आप उसे खोलने पे आए तो। दूसरी बात, आपके जितना भी मैंने ट्रांजैक्शंस किए हैं, हर रेगुलेटरी अथॉरिटी की इजाजत लेके किए, सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में रख के किए हैं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से करते ना सर, तो आज जो एसोसिएट जनरल की देश भर में जो संपत्ति है उसकी मार्केट वैल्यू असेस की जाएगी कि नहीं की जाएगी? तो आपको क्या लगता है वो जोड़ी जाएगी कि नहीं जोड़ी जाएगी? गौरव भाई, वो कहीं चली गई क्या? किसी ने साइफन ऑफ कर ली, किसी ने डाइवर्ट कर ली? नहीं, वो अभी भी वही है जहां पहले थी। वो नई कंपनी ये हमारे, मगर उस कंपनी का जो फायदा है वो हमारे नाम पे थोड़ी आ रहा है, हमारे नेताओं को थोड़ी उसका लाभ मिल रहा है। इन लोगों का आरोप ये रहता है कि आपके नेता उस कंपनी में सबसे बड़ा हिस्सेदार है, सबसे बड़े नेता उस कंपनी में सबसे बड़ा हिस्सेदार है, इसलिए जिस कंपनी को फायदा पहुंचेगा तो नेता को फायदा क्यों नहीं पहुंचेगा? मैं जवाब देता हूं इस बात का। गौरव भाई देखिए, शुरुआत से परंपरा ये रही है, जहां तक नेशनल हेरल्ड हो, जहां तक AJIL हो, हमारे पार्टी के लीडर्स और नेता उस पे एक्स ऑफिशियो पोस्ट ऑक्यूपाई करते आए हैं हमेशा से। ऐसी बात नहीं कि एकदम से हो गया ये पिछले 10 साल या 20 साल में, हमेशा से हमारे पार्टी के नेता उसका हिस्सा बने हैं। मोतीलाल वोरा जी भी उसका ठीक है। सुधांशु मित्तल, आप सहमत हैं इनकी बात से? फिर मैं ये कहना कि एकदम से इसमें कोई कंस्पिरेसी, सुधांशु मित्तल, परंपरा रही है, ये नेता ही उस पोस्ट को होस्ट कर रहा है और उसमें कोई जाति लाभ नहीं लिया इन्होंने। खैर वो मामला सब जुडी से तो कोर्ट तय करेगा फायदा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये परंपरा रही है। रुक जाइए गौरव जी, परंपरा जो है कभी भी उसकी स्वामित्व की नहीं रही है। 38% उसकी जो मालिक बनने की शेयर है वो कभी नहीं रही है। आज तक जवाहरलाल नेहरू ने कोई शेयर अपने नाम नहीं खरीदे थे, आज तक किसी ने नहीं खरीदे, राजीव गांधी ने नहीं खरीदे थे, ये इन्होंने पहली बार खरीदे। 38% सोनिया गांधी के, 38% राहुल गांधी के। मैं सिर्फ 2-3 चीज आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो 26 जून का जजमेंट था उसमें कह रहे हैं, दे हैव एक्टेड इन कंसोर्शियम विद ईच अदर टू अचीव द सेट निफेरियस पर्पस एंड डिजाइन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रही है। और इस सारे को इन्होंने चैलेंज करा और इनके चैलेंज को हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं करा। और सुनिए हाई कोर्ट क्या कहती है। हाई कोर्ट 7 दिसंबर कहती है एविडेंस क्रिमिनलिटी है इसके अंदर, क्रिमिनल इंटेंट है इसके अंदर। तो ये जिस चीज को कह रहे हैं कि हम लोग पाक साफ है, कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखा है कि इनमें जो है, इनमें क्रिमिनलिटी है, इनकी जो मंशा थी वो चीटिंग की थी, 420 की थी, 403 की थी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की थी और कॉन्स्पिरेसी की थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रही है। और अगर ये पाक साफ थे तो कोर्ट को समझा देते। कोर्ट ठीक है मैं अमल खान कोर्ट को समझाएंगे। हमें अभी कन्विक्ट नहीं किया गया सुधांशु जी। एक मिनट जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं लग रहा है हम कन्विक्ट हो गए। लेट हिम कंप्लीट वन बाय मैं 10 सेकंड और गौरव जी 10 सेकंड और बस। इनकम टैक्स अथॉरिटी इनके खातों को चेक करना चाहती थी, इनके लग गई हाय। अगर इन्होंने हमारे खाते देख लिए तो हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि जितनी हमने गोल गपड़ा कर रखा है, जितनी बेईमानियां करके सामने आएंगी, तो इसके खिलाफ गए थे ये हाई कोर्ट में। ये हाई कोर्ट में अपना इन्होंने इनकम टैक्स के सामने अपना कोई कंसर्न नहीं दिखाया, अप्रिशिएट नहीं करा, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। नोटिस के खिलाफ गए थे और कोर्ट ने कहा आपको अपने नोटिस का जवाब देना है, आपको इनकम टैक्स के सामने। ठीक है, तो लॉटी साहब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इस पूरे मामले को अब और आगे कैसे देखें? आयकर विभाग इसकी जांच करेगा, आयकर विभाग कब तक, मैं आता हूं के पास, आयकर विभाग किस तरह अपनी जांच करेगा और कब तक ये मामला अपने अंत तक पहुंचता दिखता है आपको? देखिए, इसके अंदर याद रखिए कि दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इनकम टैक्स के एंगल से है, एक क्रिमिनल एंगल और है कि जो क्रिमिनल एंगल है वो कंपनीज एक्ट के अंदर भी आता है और अदरवाइज भी मिस रिप्रेजेंटेशन या जो मिस अप्रोप्रिएशन है वो मामला भी बनता है और इनकम टैक्स का तो बनता ही है, वहीं से तो प्रारंभ हुआ है। ठीक है, मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से, चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, मेरे को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, मैं इस एंगल से नहीं देखता। न मैं ये कहता हूँ कि आज कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी को अरेस्ट किया जाए, ये कोई वो कारण नहीं है। हाँ, हो सकता है उनका इंटरोगेशन हो, उनको बुलाया जाए,
या कॉन्टिन्यूस जो भी उनसे डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट रहने हैं वो इनकम टैक्स वाले भी या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जिनको पावर है वो करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। हाँ, ये जरूर है कि ये बहुत बड़ा एक सीरियस मामला है और इसकी तह तक जाना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये नेशनल हेराल्ड का मामला जो है एक ट्रस्ट के एंगल से आप देखें तो ट्रस्ट के लिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर विशेष प्रावधान है। पहली बात तो उनका उल्लंघन हुआ है। दूसरा, जो प्रॉपर्टी है, आज ये नेशनल हेराल्ड का तो मात्र नाम है, असल उद्देश्य या असल जो चीज को हथियाने की या उस जिसके ऊपर आकर्षण का है लोगों का, वो है नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी जो इंडियन एक्सप्रेस के बगल में है, बहादुर शाह। सर पूरे देश में, और उसका अलग अलग असेसमेंट है लोगों का, कोई 2000 करोड़ कहता है, कोई 4000 करोड़ कहता है, कोई 8000 करोड़ कहता है। तो ये तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है और ये तो फिर बहुत बड़ा मामला बन जाता है। जो दिल्ली में रहते हैं, हम जो दिल्ली में रहते हैं ये जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड जहाँ है वहाँ की वैल्यूएशन क्या है और क्या कोई व्यक्ति वहाँ प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है। और इसलिए नेशनल हेराल्ड जो बंद हो गया उसके बाद सोचने वाली बात है से ही निगाहें थी कि कैसे ये सैकड़ों या हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का फायदा उठाया जा सके। जिस प्रॉपर्टी में 5 करोड़ रुपए का किराया आता हो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या होगी, ये तो सोचने वाली बात है सर। बिल्कुल सही बात है। सुधांशु मित्तल कुछ कह रहे हैं। सुधांशु मित्तल बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, देखिए, जो आदमी का पाक साफ होता है ना, वो क्या करता है? वो कहता मेरा दामन साफ है, जो तुम्हें खोजना है खोजो, जो जांच करनी है करो, क्योंकि मुझे तो छुपाना कुछ है ही नहीं। लेकिन जो चोर होता है या जिसने गड़बड़ कर रखी होती है, वो क्या करता है? वो हर संभव प्रयत्न करता है कि जांच ना हो सके। अब आप इनका आचरण इस केस में देख लीजिए। हर स्तर पर, चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हो, चाहे कहीं हो, चाहे इनकम टैक्स हो, हर स्तर पर इन्होंने कोशिश करी कि जांच नहीं होनी चाहिए। कोई देख न ले कि हम लोग क्या दुराचरण कर रहे हैं। हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार करा या जो हमारी दुर्भावनाएं वो थी, वो कहीं सामने ना आ जाए। तो कानून की हर सीढ़ी का इन्होंने दुरुपयोग करने की कोशिश करी, लेकिन हर जगह विफल रहे। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। जल्दी सर, जल्दी, समय कम है, जल्दी। कि भाई अगर दामन साफ है तो सामने खुल के आओ ना, कहो देखो जांच करो, चुनौती दो हमें। हमसे कहो कि तुम इसका राजनीतिकरण करें, हम तुम्हें चुनौती देते हैं। ठीक है, जो जांच मैं जवाब दे देता हूं, फिर फाइनल कमेंट राकेश सिन्हा आपसे लूंगा। एक जवाब देता हूं मैं आपका, जैसे जवाब दे देता हूं। हुए लोग हैं ये। हाँ, मैं सुना आपकी बात। एक आखिरी कुछ कमेंट, जल्दी सर, जल्दी। एक आखिरी 420 की सजा 7 साल की है। अभी लाहौटी साहब कह रहे थे अरेस्ट नहीं हो सकते। लाहौटी साहब 420 का मुकदमा है और 7 साल जेल। अभी हाल फिलहाल तौर पे कह रहे हैं। मैं इनका जवाब दे दूं? हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी मोहम्मद, जल्दी, बहुत जल्दी। मैं 2 हिस्सों में जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो मैं लाहौटी साहब का जवाब देना चाहता हूँ, सीनियर एडवोकेट साहब का। लाहौटी साहब, आपने हम पे काफी सारी बातें कही। मैं आपको 2 बातें बता दूं। 2 प्रोसीडिंग्स चल रही है, एक मैजिस्ट्रेट के सामने, एक हाई कोर्ट के सामने। समन्स की अपील में हम गए थे, कोई मेरिट पे फैसला नहीं हुआ था। आप जिस तरीके से फैक्ट्स पेश कर रहे हैं लाहौटी साहब, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ऐसे बता रहे हैं जैसे कन्विक्शन हो चुका है दोनों एमएम के सामने। मैं बस 3 बातें बोलूंगा लाहौटी साहब। हैव आई लेड एविडेंस? नहीं। हैव आई प्रेजेंटेड विटनेसेस? नहीं। हैव आई रिफ्यूटेड एविडेंस पुट फोर्थ बाय देम? नहीं, बिकॉज ये एमएम के कोर्ट में हो सकता है। सर, यू विल टीच मी बेटर, यू नो मच बेटर देन मी। ये तीनों चीजें नहीं हुए, हम केस में हिस्सा ले रहे हैं। टू माय एल्डर ब्रदर सुधांशु मित्तल साहब, मैं एक बात बोलूंगा। सुधांशु साहब, अगर आपने पहले सुना ना हो, मैं बार बार कह के परेशान हो गया हूं। मेरा दामन साफ है, आपको जो जांच करना है कर लीजिए, सब आपके सामने है। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं सुधांशु साहब। चलिए, आप चुनौती दे रहे हैं, लेकिन आपसे नेताओं ने कहा कोई चुनौती नहीं। कर लो आप जो जांच करना है कर लो। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं 10 आप सुप्रीम कोर्ट फिर किसने जा रहे हैं? सर, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। राकेश सिन्हा 20 सेकंड। ओके, राकेश सिन्हा 20 सेकंड। दोहरी बात, राकेश सिन्हा 20 सेकंड। अगर दामन साफ है तो इनकम टैक्स को करने दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक बात सुधांशु सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है आपकी मेरी बात में। मैं ये कह रहा हूं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी रेट्रोस्पेक्टिवली आप क्यों खोल रही है 15 साल पहले का? मैं कह रहा हूं, आप उनको बोल दीजिए, आपने पूरे 1 घंटे में यही बोला है। 20 सेकंड राकेश सिन्हा बोलिए। सुधांशु जी, टाइम हो गया। सुधांशु जी, ओके। सुधांशु जी, मोहम्मद अली खान हो गया। सुधांशु जी हो गया, ओके।
राकेश सिन्हा बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए तकनीकी मामलों पे कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी बातें रख रही है, उन पक्षों के सुनकर ही कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। एक दूसरी बात मैं कहना चाहिए, मूल विषय कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े इस परिवार की नैतिकता का है, जिस नैतिकता से यह देश, सार्वजनिक जीवन और कांग्रेस संगठन, कांग्रेस के कार्यकर्ता चारों प्रभावित हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो कोर्ट तय करेगी कि क्या हुआ है इस मामले में, कोई दोषी है कोई दोषी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने कोर्ट में याचिका दी कि आप इस पे आयकर विभाग की जांच को मत होने दीजिए और कोर्ट ने उनकी याचिका मानने से इनकार कर दिया, लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हूँ। कैसी मुश्किलें होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए सिर्फ बिजनेस। नमस्कार।